नमस्कार। न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे आईपीएस दीपम सेठ। 1995 बैच के आईपीएस हैं दीपम सेठ। एसएसबी में एडीजी के पद पर भी तैनात थे और उत्तराखंड सरकार के आग्रह पर गृह मंत्रालय ने रिलीव किया है। उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस हैं दीपम सेठ। तो उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड के नए डीजीपी होंगे आईपीएस दीपम सेठ। 1995 बैच के आईपीएस हैं दीपम सेठ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के मूल निवासी हैं, जिन्हें अब उत्तराखंड की कमान सौंपी गई है। तो आईपीएस दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस उत्तराखंड के नए डीजीपी बने हैं। तो एसएसबी में एडीजी एस्टैब्लिशमेंट में के पद पर भी तैनात थे। उत्तराखंड सरकार के आग्रह पर गृह मंत्रालय ने रिलीव किया। उत्तराखंड कैडर के सबसे वरिष्ठ आईपीएस हैं दीपम सेठ। तो यूपी के शाहजहांपुर के मूल रूप से रहने वाले हैं और 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। एसपी सिटी आगरा की कमान भी संभाल चुके हैं दीपम। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, नए डीजीपी दीपम सेठ के जो उनका कार्यकाल रहा है उसका कितना बेनिफिट उत्तराखंड को आने वाले समय में मिलने वाला है? देखिए, दीपम सेठ इस समय एसएसबी जो सीमा सशस्त्र बल होता है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके एडीजी एस्टेब्लिशमेंट है दिल्ली में और उससे पहले आईटीबीपी में भी आईजी एस्टेब्लिशमेंट हो रह चुके हैं। 1995 बैच के उत्तराखंड कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। यहाँ नैनीताल समेत टिहरी, नैनीताल समेत कई जिलों के एसएसपी और यहाँ आईजी लैंड ऑर्डर तमाम जिम्मेदारियां उन पर रही है। पिछले 5 साल से वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और इस समय पिछले आपको याद होगा कि 1 साल पहले अशोक कुमार के रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर रेगुलर डीजीपी नहीं थे, तो जो एडीजी इंटेलिजेंस अभिनव कुमार हैं उनके पास डीजीपी का चार्ज था। तो अब सरकार ने फैसला लिया कि दीपम सेठ को वापस राज्य में ला करके उनको डीजीपी बनाया जाए। तो इस तरह की तैयारी चल रही है। चूंकि राज्य सरकार ने 2 दिन पहले ही केंद्र को चिट्ठी भेजकर दीपम सेठ को वापस कैडर में भेजने का आग्रह किया था। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दीपम सेठ को रिलीव करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं और उनके यहाँ आने का संकेत यही है, उनके यहाँ आने का पूरा बहुत स्पष्ट इशारा है कि वो उत्तराखंड राज्य के पुलिस के अगले डीजीपी बनने जा रहे हैं। सोमवार, मंगल या बुधवार को उनकी ताजपोशी हो सकती है। यहाँ पूरी तैयारियां हैं और इस समय वो एडीजी एस्टेब्लिशमेंट है एसएसबी में और काफी पदों का उनको अनुभव है। 1995 बैच के अधिकारी हैं। और एक चीज और बता दूं, उत्तराखंड कैडर के जितने भी आईपीएस अधिकारी हैं उसमें इस समय वो सीनियर मोस्ट हैं। सीनियरिटी के मामले में वो सबसे ऊपर हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यही निर्णय लिया कि अभी चूंकि सेठ सबसे सीनियर हैं और डीजीपी यहाँ रेगुलर पिछले 1 साल से नहीं है, तो उनको ला करके डीजीपी बनाया जाए। तो अभी उनकी ताजपोशी नेक्स्ट वीक किसी भी दिन, मंगल, बुध, सोमवार किसी भी दिन हो सकती है। और जो शाहजहांपुर यूपी के रहने वाले हैं और तमाम जगह एसपी सिटी और एसएसपी रहे हैं और एक लंबा अनुभव पैरामिलिट्री फोर्स का भी उनके पास है। और चूंकि उत्तराखंड सीमांत प्रदेश है, तो सीमांत प्रदेश में पैरामिलिट्री फोर्स, आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, उन सबसे कोऑर्डिनेशन का भी एक बड़ा काम होता है। इस लेवल पर वो काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा। जी ठीक है अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की शानदार जीत। 5,000